सो व्हाट्सअप गाइस, जय महाकाल आप सभी को। इस वक्त मैं हूँ उज्जैन में और ये पिछले ट्रिप के बाद पूरा 1 साल के बाद मैं पिछली ट्रिप फरवरी में हुई थी और इस साल की ट्रिप हो रही है दिसंबर जनवरी। तो अभी दिसंबर है तो मैं अभी पहला मेरा स्पॉट है जैसा कि आप सब देख रहे हो महाकालेश्वर। मैं उज्जैन में हूँ, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने आया हूँ और जस्ट मंदिर यहाँ से मेरे पीछे ही दिख रहा है। ये दिख रहा है मंदिर। और इस मंदिर की और इस जगह की एक स्टोरी आपने काफ़ी सुने होंगे कि यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा रात भर ठहरता नहीं है। जैसे कोई राजा वगैरह जो यहाँ पर रात भर ठहर रहता है या रात भर सो जाता है, उसका फिर राजपाट ख़त्म हो जाता है। और अभी मैं सबसे पहले जो जगह आया हूँ वो है विक्रमादित्य का टीला, जिसकी स्टोरी जो है मैं आपको बताऊँगा आगे। पहले आप ये टीला देखो कैसा है। तो उज्जैन मंदिर के 2 नंबर गेट के पास ये जगह है। ये जगह है महाराज विक्रमादित्य का टीला। तो इस टीले की कहानी कुछ ऐसी है कि जब महाराजा भोज का राज्य चल रहा था उस समय वहाँ दरबार में कई बार कुछ निर्णय लेते थे जो गलत हो जाते थे। जैसे कि न्याय अन्याय करते वक्त उनसे कई बार गलती हो जाती थी। तो जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो ये कहती थी कि महाराज आपसे अच्छा न्याय तो टीले के ऊपर बैठा हुआ वो चरवाहा करता है। तो महाराज कई बार ये जब चीज़ें सुने तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ज़रा उस चरवाहा को देखूं जो मुझसे अच्छा न्याय करता है। तब एक बार महाराज अपने कुछ मंत्रियों के साथ छुप के उस चरवाहा को देखते। वह चरवाहा गाय को इधर उधर टहलाते हुए उस टीले के ऊपर जाके बैठ जाता है। जब वो टीले के ऊपर बैठता नहीं तब तक वो एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही वो उस टीले के ऊपर जाके बैठता है उसके अंदर एक अजीब सा रौब और एक ऐसा राजपाट और एक राजा के जैसा तेज़ आ जाता है। उसकी आंखों में एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो एकदम भरोसे से वहाँ बैठ के लोगों की चीज़ें सुनता है। तो कई लोग अपनी अपनी स्टोरी लेके जाते हैं अपना न्याय कराने के लिए कि देखो ये हमारे साथ ये इसने चोरी किया, किसने चोरी किया बताइए। तो वो लड़का डोर टू उन्हें जवाब देता था कि इसने चोरी किया। वो कई चीज़ें उनकी सुनता था और जो वो न्याय करता था वो हमेशा सही रहता था। राजा को ये चीज़ बहुत अजीब लगी। उसने सोचा कि मैं उससे बात करूं। तो जब उस चरवाहा से पूछे तो उसे खुद को नहीं पता था। जब भी वो उस टीले के ऊपर चढ़ के बैठता था तभी उसके अंदर ऐसा तेज़ जाग जाता था। तो राजा ने सोचा कि मैं उस टीले को खुदवा के देखता हूँ वहाँ क्या है। तो जब उस टीले की खुदाई हुई तो उसके अंदर से एक सिंहासन निकला और वो सिंहासन था महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन, जिस सिंहासन में 32 पुतलियाँ बनी थी। अब आपको महाराज विक्रमादित्य और 32 पुतलियों की कहानी तो पता ही होगी। इस गार्डन में वो पुतलियाँ भी बनी हुई है और उनका नाम भी है। और कहा जाता है कि ये जो सफ़ेद कलर का जो टीला दिख रहा है यही वो टीला था जिसके ऊपर वो बच्चा बैठता है। बट ये लोगों की मान्यता है और असली टीला बीचों बीच भी हो सकता है जहाँ महाराज विक्रमादित्य की अभी मूर्ति रखी हुई है, लेकिन ये जगह वही है। और ये जगह उज्जैन मंदिर के बहुत पास में है। और इस जगह में महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों के बारे में भी उनकी मूर्तियाँ हैं। तो 9 रत्नों में पहले थे बेताल भट्ट, दूसरे थे अमर सिंह, तीसरे थे शंकु, चौथे थे धन्वंतरी जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी, 5वें थे कालिदास, 6वें थे वराहमीर, 7वें थे वरुचि, 8वें थे घटकरपर और 9वें थे शपनक। और इस जगह में महाराज विक्रमादित्य की 30 फुट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है जो कि बहुत अच्छी है। तो अगर आप उज्जैन आए तो इस जगह को ज़रूर देखिए और उज्जैन और महाकाल लोक के और व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।